जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में कोरोना के संक्रमण की खबरें रोज आ रही हैं और कोरोना संक्रमण भी बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ऐसे में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो है वो रुकी हुई हैं। आईपीएल को बीच में ही सस्पेंड करना पड़ा और ये पता नहीं है कि आईपीएल कब होगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो कौन से मंथ हो सकते हैं जिसमें आईपीएल को दोबारा से आयोजित कराया जा सकता है। दूसरी तरफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी भारत को खेलनी है और ऐसे में भारत की दावेदारी कितनी मजबूत है इसके बारे में भी जानना जरूरी है। इसके अलावा जुलाई में भारत ने प्लान कर रखा है कि भारत श्रीलंका जाएगा, वहां 3 वनडे मैचेस और 3 टी20 मैचेस की सीरीज भारत को खेलनी है। हमारे सारे वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी और उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, तमाम पहलुओं पर बात करने की उनसे कोशिश करते हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप आजकल? आपकी दुआएं हैं। फिलहाल वैक्सीन तो लग गई होगी सर आपको पहले ही? जी। चलिए सर, क्रिकेट की भी बातें करते हैं। सर, आईपीएल सस्पेंड हो गया बीच में और अभी पता नहीं लग रहा है कि कब इसको दोबारा से कराया जा सकता है और बहुत सारी खबरें हैं। लोग कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर का जो विंडो है, 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर का विंडो, वहां इसको कराया जा सकता है। आपके अपने ख्यालात क्या हैं? देखिए, ऐसा है, यहां तक विंडो का सवाल है ना जी, ये तो मैं कहता हूं कि बीसीसीआई के लिए कोई विंडो नहीं है। ये सब विंडो बाकी बोर्ड के लिए है, ये मेरा मानना है। जी, अगर आज हालात ठीक होते हैं, आज मैं ये कहता हूं कि अगले हफ्ते ये करवा सकते हैं। हालात पे डिपेंड करता है। तो ये जो विंडो की बात है, ये बाकी बोर्ड्स के लिए है कि ये विंडो खाली है, ये विंडो खाली है, ये कुछ नहीं है। विंडो के लिए कुछ नहीं चाहिए। अगर हालात ठीक होते हैं, जी, अंडर कंट्रोल होते हैं, इन्हें पोजीशन, मतलब बोर्ड इस पोजीशन में कि कर सके, प्लेयरों की सेफ्टी देख सके, तो कभी भी कर सकते। ये मैं बता दूं, ये जो विंडो की बातें हैं ये बाकी बोर्ड के लिए रखी है, बीसीसीआई के लिए नहीं है। लेकिन प्लेयर तो अपनी क्रिकेट टीम छोड़ के आके आईपीएल खेलना चाहते हैं। और ये भी बता दूं कि आईपीएल को बीसीसीआई ने या आईपीएल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने बंद किया था, प्लेयरों के कहने पे नहीं हुआ था। जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हुआ था, अब में पीएसएल हुआ था, प्लेयर भाग गए थे, यहाँ पर से कोई प्लेयर नहीं गया था। ये आईपीएल बंद हुआ, आईपीएल की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने या बीसीसीआई ने मिलकर कि भैया हालत खराब है, कोई पॉजिटिव टेस्ट हो गया, प्लेयर पॉजिटिव हुए हैं, इसलिए बंद किया गया। तो दो चीजें ख्याल रखिएगा, आईपीएल प्लेयरों की वजह से नहीं, और जो फॉरेन प्लेयर थे जो कभी पहले आते नहीं थे अब जाते नहीं है। किसी फॉरेन प्लेयर ने नहीं कहा था कि हम इसलिए जा रहे हैं कि आईपीएल हुआ है। नहीं, वो तो उल्टा पैट कमिंस ने तो डोनेशन दी थी, $50,000 उन्होंने तो उल्टा डोनेशन दी, बल्कि हेल्प की कॉज के लिए। तो वो जो आप कह रहे हैं ना कि विंडो क्या है, विंडो कुछ नहीं है। अगर हालात ठीक हुए, अगर ये कोरोना पे काबू पा सकते हैं और इस लिहाज से पास कर सकते हैं कि मैच हो, टूर्नामेंट हो, तो हो जाएगा सितंबर या अक्टूबर में। इसमें भारत में हो पाएगा। सौरव गांगुली कह रहे हैं, हरपाल सर, सौरव गांगुली कह रहे हैं कि भारत में होना तो बहुत मुश्किल है और राजस्थान रॉयल फ्रेंचाइजी के ओनर कह रहे हैं कि आईपीएल का होना ही मुश्किल है क्योंकि इंटरनेशनल कैलेंडर बहुत बिजी है। नहीं, वो अलग बात है। देखिए, हम कोई और बात करें, वो होना या ना होना, भारत में हो या नहीं हो, जी, ये बीसीसीआई पे डिपेंड करता है, आईपीएल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पे डिपेंड करता है कि हालात कैसे हैं। मेरा ये मानना है, ये बातों में छोड़िए जो फ्रेंचाइजी क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व है। और ये मैं मान के चलिए, अगर हालात होते शायद ना यहाँ पर हो, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, शायद यूएई में करा लें, कहीं और श्रीलंका में करा लें, जरूरी नहीं यूएई में करा, श्रीलंका में करा लें। ये डिपेंड करता है बीसीसीआई पर और आईपीएल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पर कि वो क्या देखेंगे, क्या हालात ठीक हैं, क्या वो करवा सकते हैं, क्या उनका बायो बबल सिक्योर हो सकता है। ये सब चीजें देखेंगे। वंस दे आर कॉन्फिडेंट, आप यकीन करें, कभी भी करवाएं, ये वर्ल्ड कप के एक हफ्ता पहले भी करवाएं, तब भी होगा। इसमें कोई शक नहीं है, दो राय नहीं, इसमें बहस होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारा पैसे का खेल है। डिपेंड कर रहा है कि हालात कैसे रहेंगे, क्या ये कंट्रोल कर पाएंगे कोरोना का, वो हालात वो कंट्रोल होगा या नहीं होगा, सारा कोरोना पे डिपेंड करता है। लेकिन हरपाल सर, एक बड़ा सवाल ये भी है ना कि इंग्लैंड, एशले जाइल्स कह रहे हैं, ईसीबी के डायरेक्टर, कि इंग्लैंड के प्लेयर्स उसमें भाग नहीं ले पाएंगे। न्यूजीलैंड की तरफ से भी यही खबर है कि उनके खिलाड़ी भी नहीं खेल पाएंगे। तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, जी, दोनों खिलाड़ी नहीं होना। तो ये आप क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि इंग्लैंड से पहले भी बहुत लोगों ने कहा था हम नहीं आएंगे, सारे आए। नहीं, इस बार तो उनके डायरेक्टर कह रहे हैं ना, प्लेयर नहीं कह रहे हैं, प्लेयर नहीं कह रहे हैं, उनका बोर्ड कह रहा है, उनके क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर कह रहे हैं, एशले जाइल्स ने कहा। देखिए बोर्ड जितने बोलने दीजिए इनको, बोर्ड को तो 10% भी चाहिए ना जी। अगर बीसीसीआई, देखिए डिपेंड करता है ना, बीसीसीआई भी सोच के करेगी ना, मेरे कहने से आपके कहने से नहीं ना करेगी। जब बीसीसीआई को कॉन्फिडेंट होगा कि ये सारे प्लेयर आएंगे तभी होगा ना टूर्नामेंट, ऐसे तो वो करेंगे नहीं टूर्नामेंट। अब बस मूड आ गया तो करा लेंगे। जब उनको ये कॉन्फिडेंट होगा कि सारे प्लेयर आएंगे, व्हेन दे विल टॉक टू द बोर्ड, तब होगा। और अगर जब बीसीसीआई ने डिसाइड करना है कि होगा
वो कंफर्म करेंगे तो फिर इसमें विंडो की चक्कर नहीं आएगी। ये क्लियर है कि ऑब्वियसली दे विल टॉक टू द बोर्ड कि भैया हम इस शादी को करवा रहे हैं, ये डेट्स है, यहाँ पर करवाया जा रहा है, तो उसके अगर वो प्लेयर वो एग्रीमेंट होगा तभी तो टूर्नामेंट होगा। ये तो नहीं है कि बस बीसीसीआई आज कहेगी कि मैं कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। दे विल टेक इनटू कॉन्फिडेंस। एक तो ये प्रॉब्लम ये है कि इंग्लैंड वाले खुद चाहते हैं कि वहां पर हो ये आईपीएल का जो रिमेनिंग पार्ट है। केविन पीटरसन ने कहा कि इंग्लैंड में होना चाहिए। तो आईपीएल की डिमांड बहुत है ना, ये तो इसकी जो ब्रांड है वो बहुत जबरदस्त है। हम लाइक करें या ना करें, इसकी है ब्रांड वैल्यू है, और डिपेंड करता है हालात पे। आपने कहा बोर्ड का, न्यूजीलैंड वाले या इंग्लैंड वाले, उनको पैसा चाहिए। अगर ये पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? मुझे समझ नहीं आएगी कोई क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद वर्ल्ड कप भी होना है। अगर 10-15 दिन पहले उससे पहले आ जाएंगे प्लेयर तो क्या फर्क पड़ेगा? उनको ट्रेनिंग, उनको प्रैक्टिस ही मिल जाएगी। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए हरपाल सर, वर्ल्ड कप भी होना है और भारत मेजबान कंट्री है इस बार T20 वर्ल्ड कप का। हालात लेकिन ऐसे लग रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप आपको लग रहा है कि यूएई में शिफ्ट हो सकता है या कैंसिल होने के चांसेस कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि आईपीएल भी कराना है, T20 वर्ल्ड कप भी कराना है। कैंसिल तो नहीं होता, यूएई भी होने लगे चांसेस है जी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले ये भी था कि ऑस्ट्रेलिया में हो जाए, मगर ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे नहीं है कि कुछ रिस्क नहीं ले रहे ऑस्ट्रेलिया। हालांकि तो कुछ ऑलमोस्ट कोरोना तो खत्म हो गया, बट दे डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क। तो यहाँ यूएई में होगा या श्रीलंका में कर सकते हैं, डिपेंडिंग करता है कि ये आईसीसी क्या चाहती है। देखिए एक बात याद रखिएगा आप, ये जो जितनी बहस होती है, मैं बड़ा सुनता रहता कई बार, बहस ये होगा वो विंडो होगी, सब कुछ करते आईसीसी डिपेंड करता है इंडिया पे। आपको पैसा चाहिए, आईसीसी के पास पैसा कहाँ है बगैर इंडिया के? और इसमें जमाने की बात नहीं, जो फैक्ट क्या है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपको मैंने एग्जाम्पल दी है भाई, प्लेयर कोई नहीं गया इस हालात में। कोई कई प्लेयर इंग्लैंड वगैरह वाले भाग जाते सर पहली फ्लाइट पर, कोई नहीं गए, उनको घर तक छोड़ के आए हैं। बीसीसीआई हैड कमिटेड कि दे विल बी ड्रॉप्ड एट देयर डोर स्टेप, वही किया। इससे ज्यादा कौन सी बोर्ड या कौन सा लीग करेगा जो प्लेयर को कहेगा कि तुमको घर तक छोड़ के आएंगे, चार्टर करना पड़े या कुछ करना पड़े। एंड उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो वर्ल्ड कप का, वर्ल्ड कप डिपेंड करता है हालात कैसे रहेंगे। सारी टीमें खेलना चाहती हैं, सबको पास पैसा चाहिए, बट दे वांट ए सेफ एंड सिक्योर प्लेस एनवायरमेंट। यूएई में हो सकता है, श्रीलंका में हो सकता है, डिपेंड करता है। आईपीएल और इसका एक दूसरे से इंटरलिंक ना करें, आईपीएल भी हो सकता है। सारा कुछ डिपेंड करता है कोरोना का पर क्या है। अब देखिए आज जो खबर आई है टोक्यो से, 80% लोग जो है वहां टोक्यो में वो कहते हैं कि ओलंपिक नहीं होना चाहिए, मगर गवर्नमेंट मस्जिद है ओलंपिक में करवाने की, क्योंकि उनको बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वॉल्व, वहां पर भी पैसा इन्वॉल्व है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर वो ओलंपिक नहीं होता तो अगर टोक्यो वाले कहते हैं कि ओलंपिक नहीं होगा तो उनको अरबों डॉलर देना पड़ेगा इंश्योरेंस वालों को। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। आईओसी वाले कहते हैं ओलंपिक नहीं होता, आईएसओ को इंश्योरेंस देना पड़ेगा। तो अब दोनों चुप हो गए हैं। Who will bring first, आईओसी या टोक्यो सिटी? ये प्रॉब्लम, वहां पर भी पैसा इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर वर्ल्ड जो T20 है उसमें भी पैसा इन्वॉल्व है। तो ये जो आप कोरोना के अलावा, ये तो हालांकि एक बड़ी बीमारी है, एपिडेमिक है, मगर फिर भी आपको दुनिया तो चलानी है। तो जहां तक मेरा ख्याल है, बीसीसीआई विल टॉक टू और आईसीसी विल टॉक टू बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई होस्ट वर्ल्ड T20 की क्या करना है। पर सब कुछ डिपेंड करता है उस तक अक्टूबर तक हालात कैसे रहेंगे। मोस्ट प्रोबेबली ये आईपीएल भी और वो वर्ल्ड कप भी शायद वहां पर यूएई में ही हो। जी हाँ हरपाल सर, मुझे भी ऐसी राय है, जो कि हालात नजर आ रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि यूएई दोनों टूर्नामेंट जा सकते हैं। चलिए बात वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की कर लेते हैं, जिसमें भारत का सामना न्यूजीलैंड से होना है। 18 से 22 जून के बीच साउथहैम्पटन में मुकाबला खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम पहुंच चुकी है, 2 टेस्ट मैचेस पहले इंग्लैंड के साथ खेलेंगे। भारतीय टीम का पहले कैंप लगेगा, फिर 2 जून को वो इंग्लैंड जाएंगे। तो दोनों टीमों को आप किस तरीके से देखते हैं, और ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है, इस पर आपका टेक क्या है सर? मेरा टेक है साहब कि इंडिया स्टार्ट फेवरेट। अच्छा, ये जो सीरीज की है, देखिए बड़ी चालाकी से सीरीज हुई है, ये भी देखा जाए, जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की है। हाँ जी, इंग्लैंड की उम्मीद थी कि अगर हम फाइनल पहुंचेंगे तो हम विल हैव ए प्रैक्टिस विद न्यूजीलैंड, और अगर न्यूजीलैंड पहुंच गई तो उनको प्रैक्टिस हो गया। इन्होंने पहले ही इस तरीके का सेटअप किया हुआ था कि प्रैक्टिस मिल जाएगी, 2 मैच टेस्ट मैच भी हो जाएंगे और वो टीम भी तैयार हो जाएगी। जो इन दोनों में से एक ही टीम ने पहुंचना था फाइनल में, तो न्यूजीलैंड पहुंच गई, वो अब पहुंच भी गई है। बट ओवरऑल मेरा जहां तक ख्याल है, जिस तरीके का भारत ने अभी तक प्रदर्शन किया है, वो दे स्टार्ट फेवरेट। अब क्रिकेट में या किसी स्पोर्ट में आपको भविष्यवाणी करनी चाहिए नहीं, क्योंकि हमेशा जब 80% भविष्यवाणी तो गलत हो जाती है। मगर क्योंकि बिफोर द गेम यू से कि यह कौन सी टीम स्ट्रांग है लगती है ऑन पेपर या क्या फेवरेट है,
तो मेरे ख्याल भारत फेवरेट है। ये जो आप कहते हैं ना 18-20 दिन एक्लेमेटाइजेशन, हमारे प्लेयर इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, तंग आ चुके होंगे, कितने एक्लेमेटाइज करेंगे। आधे ज्यादा तो लंदन में रहते हैं, तो ये नया फैशन चल रहा है जी। 18 दिन वो पहले पहुंच गए, 20 दिन ये बाद में पहुंच गए। अब देखिए हमारी टीम जो थी, जो ऑस्ट्रेलिया में थी, कितने प्लेयरों को ऑस्ट्रेलिया का पता, जितने वो जो बाकी प्लेयर रह गए थे, जो जख्मी हो गए थे, तो आ गए थे एक्सपीरियंस, बाकी कितने प्लेयरों को पता था ऑस्ट्रेलिया का क्या है। सही बात है। तो ये जो कहने की बातें हैं, ये खाली इसे डिबेट करनी होती है जी। एक्लेमेटाइजेशन होती है, सवेरे बारिश पड़ती है, दोपहर को धूप होती है, शाम को हवा चलती है, ये कहानियां डिबेट अच्छी लगती है। भारत की टीम ने इतना क्रिकेट खेल चुके हैं कि दे स्टार्ट फेवरेट। बाकी स्पोर्ट्स में तो अनसर्टेनिटी रहती है, भविष्य का तो किसी को नहीं पता। वो 2 टेस्ट मैच खेल लेंगे, दे विल बी मोर एक्लेमेटाइज्ड, उनको ज्यादा थोड़ा सा हो जाएगा। मगर भारत भी तो ये कोई कम तो नहीं, इन्होंने भी क्रिकेट बहुत ही खेली हुई है। नहीं हरपाल सर, लोग ये भी कह रहे हैं ना कि न्यूजीलैंड की कंडीशन समवट सिमिलर होंगी इंग्लैंड की कंडीशंस के, इसलिए शायद उनको फायदा मिल जाए और भारतीय टीम यहां से जाएगी। क्या उसका असर पड़ेगा या आप बिल्कुल जैसा आप खारिज कर रहे हैं? कंडीशन की तो खत्म हो गया था। ये कंडीशन की बात आज 20 साल पहले होते थे, जब एक टूर होता था, आधे से ज्यादा प्लेयर तो बाहर ही रहते हैं सारे। ये जो कंडीशन की बात होती थी, जब इंडिया कभी जाता था 10 साल के बाद वेस्ट इंडीज में, ये इंग्लैंड की टीम आती थी 5 साल के बाद इंडिया में, इधर हर दूसरे दिन तो मैच हो रहे हैं। आपको क्या, जो इंग्लैंड वाले प्लेयर तो इधर से ये चले गए हैं या हमारे गए हैं। ये जो जब आप हारने लगते हो, फिर ये बहाने बनते हैं, वरना ये इतने प्रोफेशनल हो चुके हैं सारे प्लेयर। ये नहीं इंडिया नहीं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड सारा ही खेलते रहते हैं एक दूसरे के साथ। सबको एक दूसरे की कंडीशन का पता है। ये तो नहीं है कि पहली बार इंडिया में जा रहे हैं या अचानक चले गए हैं। इनको पता है कंडीशन क्या है, इनको हर चीज का पता है। इट इज वर्चुअली देयर सेकंड होम। अच्छा, क्रिकेट खेली जाती है 8-9 कंट्री में, हर प्लेयर को एक दूसरे का पता है, हर पिच का एक दूसरे को पता है। इनको मेरे ख्याल इनको गलियों का पता है कि कहाँ का क्या होता है। तो ये जो कहना, ये कोई ऐसी यहाँ तो होना कि फुटबॉल और आप जैसे मैक्सिको जा रहे हैं तब तो अल्टीट्यूड और वो एटमॉस्फेयर का फर्क पड़ता है, या ब्राजील जा रहे हैं, आपने इंग्लैंड जाना है, आप उधर खेलते ही रहे हैं। आधे जो टीम जा रही है उसमें तो अगर 20 प्लेयर जा रहे हैं, 19 ने इंग्लैंड में खेला ही हुआ है, और ज्यादा दे नो बेटर कंडीशन देन मोस्ट ऑफ द इंग्लिश प्लेयर, क्योंकि आपने इतना खेला हुआ है, काउंटी क्रिकेट खेला है, टेस्ट खेले हुए हैं, वर्ल्ड कप खेला हुआ। तो मेरे ख्याल एक कुछ के बहाना नहीं। और जिस तरीके की इंडिया में क्रिकेट है, और क्रिकेट के अलावा है क्या मेरे भाई, 1 से 20 तक तो गिनो तो क्रिकेट ही क्रिकेट है। उसके बाद भी आपको 10 दिन की और प्रैक्टिस चाहिए, फिर तो ऊपर वाला। मगर मेरा अपना ये मानना है कि इंडियन टीम स्टार्ट फेवरेट। ये नहीं है कि जीतेगी, मतलब जैसे आप इलेक्शन के पहले कहते हैं ये पार्टी चाहे जीते है, ये मैच से कोई सर एग्जिट पोल फेल हो जाते हैं आजकल। कई बार एग्जिट पोल ने कुछ और दिखाया था और वहां तो कई बार गलत। ये हमने नहीं कहा कि जो हम बैठे हैं तो जो हम कह रहे हैं बिल्कुल सही है। किसने कह दिया आपको? शायद गलती भी हो, मगर ऑन पेपर एट द मोमेंट इंडिया स्टार्ट फेवरेट। राइट, पेपर बेस स्टार्ट फेवरेट करना, फेवरेट होना और जीतना 2 डिफरेंट थिंग्स माय फ्रेंड। मैंने ये कहा कि आपका किसका पलड़ा भारी है, मैंने कहा मैच शुरू इंडिया का पलड़ा भारी है आपके लिहाज से। जैसे एक बात मैं एक छोटी एग्जांपल दूं, लिएंडर पेस को एक बार यहाँ पर डेविस का मैच होना था, तो उसको पूछा गया कि साहब आप जब टाई निकली तो उसने कहा जी जो आपके अगेंस्ट प्लेयर है उसकी रैंकिंग तो बहुत बड़ी है। उसने कहा रैंकिंग बड़ी है, वो मैच से पहले तक है। जब व्हेन वी एंटर द फील्ड, कोर्ट में मैं रैंकिंग बराबर हो जाती। राइट, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही उसने कि कोर्ट में तो रैंक, अगर मैं रैंकिंग के पास जाऊं तो फिर मैं खेलूं ही नहीं। मेरा क्या ख्याल है, ऑन पेपर पलड़ा भारी है। अब आगे क्या होगा वो 5 दिन में, जब 23 तारीख से साउथहैम्पटन में मैच शुरू होगा तब पता चलेगा। हरपाल सर, इसी के बीच लेकिन जुलाई में भारत को श्रीलंका का दौरा भी करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 98 के बाद ऐसे हालात हो रहे हैं जब 2 टीमें बनानी पड़ रही है, स्प्लिट करनी है। याद होगा आपको, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अलग टीम, सहारा टोरंटो कप के, टोरंटो में सहारा कप के लिए अलग टीम। अब यहां भी एक टीम बनानी पड़ेगी क्योंकि बाकी खिलाड़ी तो रहेंगे इंग्लैंड में, विराट कोहली होंगे नहीं, रोहित शर्मा होंगे नहीं। ऐसे में कप्तानी का दावेदार आपको कौन नजर आता है? क्या शिखर धवन होंगे या श्रेयस अय्यर होंगे? कौन होना चाहिए? शिखर धवन होना चाहिए। देखिए, ये आपने जैसे छोटे छोटे प्लेयरों को, जो छोटे छोटे मतलब जो नए नए प्लेयर आए हैं, उस सेंस में ये नहीं, उनको स्टेचर से कम नहीं कर रहा। जो नए नए प्लेयर हैं उनको जल्दी कप्तानी नहीं देनी चाहिए। टीम में कैप्टनशिप इन क्रिकेट में कप्तानी का ये मतलब जैसे आर्मी में जर्नैल का होता है, उसी पर डिपेंड करती है सारी टीम। अगर आपने जैसे संजू सैमसन को कप्तान बना दिया राजस्थान रॉयल्स में, उसको आधे से ज्यादा लड़के तो मानते भी नहीं कि वो इतना जूनियर है। सवाल ये है इसमें, ये तो दिल्ली कैपिटल्स ने भी तो ऋषभ पंत को कप्तान बनाया और उनकी टीम जो है पॉइंट्स टेबल के टॉप पर है। आप देख लीजिए ना, अगर शिखर धवन कप्तान होगा तो एक सीनियर प्लेयर है। और अच्छा, ये जो आपने पिछली टोरंटो वाली बात करी तो वो डिफरेंट थी, उसमें तो झगड़ा हो गया था, उन्होंने आधी टीम को कॉमनवेल्थ में भेजना पड़ा, फिर आधी टोरंटो में गई। छोड़िए, टूर्नामेंट फ्लॉप हुए, ना मजा आया कॉमनवेल्थ में ना टोरंटो का।
यहाँ पर तो ये डेलिब्रेट कर रहे हैं और उनके पास आपके पास इतने प्लेयर हैं, आप यकीन करेंगे जब ये अगर इंडिया की टीम श्रीलंका गई, आप भूल जाएंगे कि इंडिया की टीम जो इंग्लैंड में गई हुई है, क्योंकि लोग उसी टीम की देखते हैं और मेरा ख्याल ये दिस टीम विल प्रूव बेटर कि जितने आपके प्लेयर हैं बाकी ऑन बेंच स्ट्रेंथ दे आर फार मोर फॉर्मिडेबल, वेरी एग्रेसिव प्लेयर हैं, लड़के हैं और वो इनकी फील्डिंग इतनी बेहतरीन है, बैटिंग इतनी बेहतरीन है, बॉलिंग इतनी बेहतरीन है। तो अच्छा किया है जो बीसीसीआई ने 2 टीमें बनाई हैं और टीमें कोई मजबूरी पे नहीं बना रहे जी। टोरंटो और कॉमनवेल्थ वक्त तो मजबूरी थी, गवर्नमेंट ने फोर्स किया था कॉमनवेल्थ में भेजो, दे वर नॉट इंटरेस्टेड, फिर टोरंटो में भी इनका अपना था, तो दोनों टूर्नामेंट ऐसे फ्लॉप ही हो गए। यहाँ पर तो ये अपने डेलिब्रेटली जा रहे हैं, सोच के जा रहे हैं टीम तैयार करनी, और मेरे ख्याल से इंडिया की टीम बड़ी जो इंग्लैंड में जाए, जो श्रीलंका में जाएगी, आपको कोई फील नहीं होगा, यू विल नॉट फील द एब्सेंस ऑफ कोहली, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में किसी ने एब्सेंस नहीं फील की, 3-4-5-6 प्लेयरों की, बाकी 3 टेस्ट में जो इंडिया जीता और ड्रा हुआ था। तो मेरा ख्याल है लोग तो जीतने वाली टीम को देखते हैं, वो बड़े प्लेयरों को देखते नहीं है। ये हमने ही बना रखा है कि वो होता ये टीम जो अगर श्रीलंका में जाएगी जिसमें ये बाकी यंगस्टर्स होंगे, दे विल पुट अ मच बेटर परफॉर्मेंस, ये आप देख लीजिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। सारे टॉपिक आपने कवर कर लिए, आईपीएल से लेके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, श्रीलंका दौरा, ओलंपिक्स का भी आपने बहुत सारे जिक्र कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे वरिष्ठ खेल पत्रकार हरपाल सिंह बेदी, और उनका कहना था कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब होगी तो उसमें भारत फेवरेट होगा, और जहां तक विंडो की बात है और आईपीएल को कराने की बात है, बीसीसीआई ये जरूर मुमकिन करेगा कि बाकी बोर्ड से भी बात करे और उसके बाद आईपीएल का आयोजन कराया जाए।